Good morning, students. Today's topic is network topologies. नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में आज हम लोग सीखेंगे. लिंकिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स टू ईच अदर क्रिएट्स अ पैटर्न. अलग अलग कंप्यूटर्स को जब एक विशेष तरीके से जोड़ा जाता है, लिंकिंग जोड़ दिया जाता है, तब एक पैटर्न, एक विशेष आकृति का निर्माण होता है. और इसी आकृति को, दिस पैटर्न इज नोन एज अ नेटवर्क टोपोलॉजी. उसी पैटर्न या उसी आकृति को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं. दीज कंप्यूटर्स व्हेन इन अ नेटवर्क आर ऑल्सो कॉल्ड नोड्स. और जब ये कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो आपस में मिलकर टोपोलॉजी का निर्माण करते हैं. और उस टोपोलॉजी में जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन्हें हम नोड्स के नाम से जानते हैं. नोड एक इकाई कंप्यूटर है. अब इसके प्रकार हैं. 4 मुख्य प्रकार इसमें प्रयोग किए जाते हैं. सबसे पहला आता है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है स्टार टोपोलॉजी और चौथा है मेश टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है. इसे ध्यान से देखेंगे. बस टोपोलॉजी, जिस प्रकार बस में एक सीधी लाइन में मुख्य केबल जुड़ी रहती है और उसके बीच में कंप्यूटर्स 1, 2, 3 और 4 ये अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं. आगे चाहे तो इसकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं या बीच में कहीं जोड़ना चाहे तो यहां भी जोड़ सकते हैं. यह एक सीधी रेखा पर कार्य करता है. बीच में जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर डाटा एक तरफ से दूसरी तरफ आपस में शेयर किया जाता है. इसके बाद दूसरा आता है रिंग टोपोलॉजी. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक रिंग के आकार पर, गोले के आकार में या अंगूठी के आकार में बने रहते हैं. एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़ करके ही अपने डाटा का आदान प्रदान करते हैं. इसके बाद तीसरा है स्टार टोपोलॉजी. जैसा कि इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे स्टार में चारों तरफ उसकी प्रकाश की किरणें फैलती रहती हैं, उसी प्रकार से एक मुख्य कंप्यूटर के आसपास इस तरह से ये कंप्यूटर के साथ जुड़ करके अपने डाटा को आदान प्रदान करता रहता है. इसके बाद आता है मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किसी भी दशा में जुड़े ही रहते हैं. एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा किसी तीसरे या चौथे से जुड़ा रहेगा. आपस में भी उनका कनेक्शन रहता है और आपस में जुड़ने के साथ साथ अलग अलग कंप्यूटर से भी उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है. यह अत्यधिक महंगा साबित होता है, अत्यधिक खर्चीला साबित होता है, इसलिए इसको आंशिक रूप से प्रयोग किया जाता है. आंशिक रूप से किए जाने का मतलब यह है कि कोई एक ऑफिस है, उस ऑफिस में जिन विभागों का डायरेक्ट लेन देन रहता है, जिनका सीधा संबंध रहता है, उन्हें तो एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है. लेकिन जो सहयोगी कुछ दूसरे विभाग होते हैं उन कंप्यूटर्स को इंडिविजुअल रख दिया जाता है. इससे इसका खर्च कम हो जाता है. जहां आवश्यकता होती है केवल वहां पर इसका जोड़ करेंगे और उसके अलावा अगर कोई स्थान होता है तो उन कंप्यूटर्स को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है. इस प्रकार से ये कंप्यूटर्स जो होते हैं ये मेश टोपोलॉजी में आंशिक रूप से कार्य करते हैं. इन्हें और थोड़ा विस्तार से समझेंगे. इनके क्रिया प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ता है. जैसे बस टोपोलॉजी का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो इसमें डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र होता है. ऐसे यहाँ, यहाँ, यहाँ आसानी से ये ट्रेवल करता है. और इस लेंथ में हम कोई भी कंप्यूटर आगे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुरूप. इसमें जो डाटा होता है वो एक तरफ से चल करके दूसरी तरफ जाता है और प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ करके उस डाटा को शेयर करता है. यह
लगाने में, स्थापित करने में अत्यधिक आसान है और इसका जो एडवांटेजेस है वो ये कि एक साथ काम करता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की केबल में कहीं कोई फॉल्ट आता है, मान लीजिए यहाँ फॉल्ट आता है, तो इसके आगे के दोनों कंप्यूटर यूजलेस हो जाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए शुरुआत में ही आ गया तो बाकी के 3 ये बेकार हो जाएंगे। जब तक ये गलती, ये कमी पूरी नहीं की जाती, ठीक नहीं की जाती, तब तक ये तीनों काम नहीं कर सकते। इसलिए इसमें ये डिसएडवांटेज। दूसरा है रिंग टोपोलॉजी में, ये क्लोज रिंग के रूप में रहता है, जैसा आपको बताया गया स्ट्रक्चर इसका रहता है अंगूठी के आकार का, और इसमें सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और जो डाटा है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ चलता रहता है। और अगर कहीं एक जगह ये टूट जाता है तो फिर इसके आगे के क्रम में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से काम नहीं कर पाते हैं, जब तक कि उस गलती को या उस कनेक्शन को ठीक न किया जाए। इस प्रकार से अगर एक भी कंप्यूटर काम करना बंद करता है तो पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क खराब हो जाता है। इसमें आंशिक रूप से अगर यहाँ टूटता है तो ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। अगर ये टूट जाता है, ये नहीं चलेंगे, ये चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर शुरुआत में होता है तो फिर ये आगे का काम नहीं कर पाते। तो ऐसी सबकी अपनी अपनी खूबी है और सबकी अपनी अपनी कमी है। इस प्रकार से स्टार टोपोलॉजी में देखेंगे, यह कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इस टेक्नोलॉजी में जो डाटा है उसका ट्रांसमिशन एक दूसरे के बीच आसानी से होता रहता है और दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो केंद्रीय कंप्यूटर है इसके साथ इसका कनेक्शन बना रहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अगर यह कंप्यूटर काम नहीं करता तो बाकी ये सब जुड़े रहेंगे, आपस में काम करते रहेंगे। लेकिन अगर ये कंप्यूटर काम नहीं करता है तो ये चारों प्रभावित हो जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि सबकी अपनी अपनी खूबी है और सबका अपना अपना बैकग्राउंड है जो इसको कार्य को प्रभावित करने में मदद करता है। इसके बाद जो सबसे उपयोगी है वो मेश टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में आपको बताया गया कि एक दूसरे से सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये महंगा पड़ता है इसलिए कम लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन बहुउपयोगी है इसलिए इसका प्रयोग भी अधिकता से होता है, दोनों ही चीज़ें। तो करते क्या हैं, इसके खर्च को कम करने के लिए जिन कंप्यूटर्स का डायरेक्ट एक दूसरे के साथ संबंध रहता है उनको तो एक लाइन में जोड़ा जाता है, लेकिन जिन कंप्यूटर्स के अंदर कोई डाटा अनुपयोगी रहता है उसको इंडिविजुअली ऐड कर दिया जाता है और कनेक्ट करके उसका उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार से मेश टोपोलॉजी को सबसे अधिक अच्छा बताया जाता है। आज हम लोग इस टोपोलॉजी के बारे में सीख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे डाटा एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे लिंक्स बनते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।